जिसने सबसे पहले इंडिया पर आक्रमण किया था, तो वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सबसे पहले इंडिया पर आक्रमण करा था। और ये जो मोहम्मद बिन कासिम थे भाई साहब, कहाँ के थे? अरब के थे। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ के थे? अरब के थे। अब ये कौन थे मोहम्मद बिन कासिम? हमने ये जान लिया कि ये अरब से आए थे। क्या हुआ था कि अरब में एक राजा शासन करता था, जिसका नाम क्या था? अल हज्जाज। 8th सेंचुरी में अरब में एक राजा शासन करता था, इसका नाम क्या था? अल हज्जाज। और उस अल हज्जाज नाम के राजा का ही कौन था? ये मोहम्मद बिन कासिम, सेनापति। कौन था? सेनापति। और क्या हुआ था? उसी टाइम भारत में प्रवेश का मार्ग था सिंध। क्या था भारत में प्रवेश का मार्ग? सिंध। और सिंध की राजधानी थी देवल। और देवल पे क्या थी? देवल एक तरीके की बंदरगाह थी। क्या था कि अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, किसका सेनापति? अल हज्जाज का। भारत में प्रवेश का मार्ग सिंध, सिंध की राजधानी देवल। देवल क्या थी? बंदरगाह। तो क्या हुआ था कि जो सिंध था, सिंध पे राजा दाहिर शासन करता था। तो एक बार क्या हुआ कि अल हज्जाज के पानी के जहाज आए थे, तो राजा दाहिर ने उनकी लूट करवा दी। जब राजा दाहिर ने उनकी लूट करवा दी, तो अल हज्जाज ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ने आते ही राजा दाहिर की हत्या कर डाली। राजा दाहिर ये रहे। और इनकी जो 2 बेटियां थी, सूर्य देवी और परमल देवी। कौन कौन सी? सूर्य देवी और परमल देवी। उनको क्या करा? अगवा कर लिया और भेज दिया अल हज्जाज के पास। और सिंध पे खुद शासन करने लगे मोहम्मद बिन कासिम। देखो, थोड़े से लालच के चक्कर में मोहम्मद बिन कासिम ने आए और राजा दाहिर पे ही कब्जा कर लिया, उनकी हत्या कर दी। और जो सूर्य देवी और परमल देवी थी, उनको कहाँ पर भेज दिया? अल हज्जाज के पास। और जो सिंध था, वहाँ पर खुद ने कब्जा कर लिया। इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम आए थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। एक और आ सकता है कि गोल्डन कॉइन्स किसने चलवाए थे? गोल्डन कॉइन्स जिनको बोलते हैं दिरहम सिक्के। गोल्डन कॉइन्स जिनको हम बोलते हैं दिरहम सिक्के, तो ये किसने चलवाए थे? मोहम्मद बिन कासिम ने। और जजिया कर भी मोहम्मद बिन कासिम ने चलवाया था। सबसे पहले कहाँ, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिंध में सबसे पहले जजिया कर किसने चलवाया था, तो MP के यानी कि मोहम्मद बिन कासिम। हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा था कि ये पहले अरब आक्रमणकारी थे। इन्होंने 712 से लेकर के 714 तक इंडिया में इनके बारे में चर्चा हुई है। उसी तरीके से 1000 से लेकर के 1027 तक टर्किश इन्वेडर थे। कौन थे? महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी ने 17 टाइम्स टोटल अटैक किया था। अब ये महमूद गजनवी कौन थे? टर्की में एक जगह थी जिसका नाम था गजनी। गजनी जो कि अब अफगानिस्तान में है। और गजनी में एक वंश चलता था जिसका नाम था गजनी वंश। और उस गजनी वंश के संस्थापक कौन थे? अलब्तगीन। अलब्तगीन के कोई बेटे नहीं थे। कौन थे? गुलाम। गुलाम कौन थे? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के बेटे थे महमूद गजनवी। अब ये महमूद गजनवी आक्रमण क्यों करते थे? कि जो महमूद गजनवी के फादर थे सुबुक्तगीन, वो बार बार सिंध के पेशावर पे राजा शासन करते थे, राजा जयपाल। और उन राजा जयपाल पर शासन करते अटैक करते थे सुबुक्तगीन। तो राजा जयपाल उन्हें बार बार सुबुक्तगीन को हराकर भगा देते थे। लेकिन एक बार जब 998 में जब राजा जयपाल पर जब आक्रमण किया, तो राजा जयपाल ने इतनी बुरी तरीके से हराकर भगाया और उनके सुबुक्तगीन की हत्या कर दी। उसके बाद 1000 में महमूद गजनवी आते हैं और ये सोच कर आते हैं कि मैं जितनी साल रहूंगा उतनी बार इंडिया पर आक्रमण करता रहूंगा। तो 1000 से लेकर के 1020 तक टोटल 17 टाइम्स महमूद गजनवी ने आक्रमण किया है। देखो, अब इनके पढ़ते हैं कि कौन कौन से महमूद गजनवी की इम्पोर्टेंट आक्रमण है। जैसे कि 1000 में राजा जयपाल, जो महमूद गजनवी थे, उन्होंने राजा जयपाल पर शासन आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके फादर को मारा था, लेकिन सफल नहीं हुए। फिर 1001 में दोबारा राजा जयपाल पर आक्रमण किया और राजा जयपाल की हत्या ही कर डाली। 1006 में इन्होंने हिमाचल प्रदेश के नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया। फिर 1008 में इन्होंने आनंदपाल
जो जयपाल आनंदपाल कौन थे, राजा जयपाल के बेटे, उनको हरा दिया। उसके बाद 1011 से लेकर के 1012 में इन्होंने मथुरा और उज्जैन के मंदिरों पर आक्रमण किया। 1014 में इन्होंने थानेश्वर महादेव के मंदिर पर आक्रमण किया जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। और जो इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण है वो है 1025 का, जो इन्होंने सोमनाथ के मंदिर जो कि गुजरात में है उस पर आक्रमण किया था। जिस टाइम राजा जयपाल ने महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, वहां का शासक था गुजरात का भीम प्रथम। तो जो भीम प्रथम था उस पर आक्रमण किया था। उस टाइम ये जो सोमनाथ का मंदिर था वो लकड़ी का बना हुआ था और इसका जो दरवाजा था वो सोने का था और उसमें भगवान शिव की सोने की मूर्ति रखी हुई थी। इन्होंने उन सबको लूटा और चले गए उत्तर की तरफ। अब जब ये उत्तर की तरफ जाते हैं वहां पे इन्हें जाट लूट लेते हैं। तो जो अगर पूछा जाए आपसे कि 1027 में इनका जो आखिरी आक्रमण था वो किस पर था, जाटों पर, और सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण था वो किस पर था, सोमनाथ के मंदिर पर। और एक वजह और थी इनके आक्रमण करने की, ज्यादातर ये क्योंकि ये मूर्ति पूजा को खत्म करना चाहते थे और पूरा, क्योंकि भारत को पहले कहा जाता था भारत के पास बहुत सोना था, भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया, तो ज्यादातर ये मंदिरों पर आक्रमण करते थे और भारत से इनको लूटना इनका पहला उद्देश्य था, भारत पर आक्रमण करने का। अब अगला हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। अरेबिक इन्वेडर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ लिया। पहला टर्किश इन्वेडर जो कि थे महमूद गजनवी, उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही हमारी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाती है और इन मोहम्मद गौरी से बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मोहम्मद गौरी आते हैं 1175 से लेकर के 1206। देखो इन्होंने अटैक कैसे किया था, इन्होंने अटैक किया था महमूद गजनवी की नकल करके। जैसे कि महमूद गजनवी जितना सारा सोमनाथ के मंदिर से लूट कर ले गए थे, तो ये भी ये चाह रहे थे कि मैं भी उतना ही लूटूं। तो उन्होंने भी गुजरात पे आक्रमण किया। इन्होंने कहाँ आक्रमण किया, गुजरात पर। क्यों, सोमनाथ के मंदिर पर। और जिस टाइम इन्होंने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, तब वहां का शासक था भीम प्रथम। इन्होंने आक्रमण किया था तो वहां का शासक था भीम सेकंड। और भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया माउंट टाबू में और इसके बाद ये चले गए नॉर्थ में और रूल करने लगे सिंध और कश्मीर में। अब यहीं से एंट्री होती है पृथ्वीराज चौहान की। इसकी होती है पृथ्वीराज चौहान की। तो जिस टाइम गौरी रूल कर रहे थे सिंध और कश्मीर में, उसी टाइम पृथ्वीराज चौहान रूल कर रहे थे दिल्ली में, अजमेर में और सांभर जो कि राजस्थान में है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रवर दाई। कौन थे, अगर क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे, चंद्रवर दाई। चंद्रवर दाई ने क्या लिखी है, पृथ्वीराज रासो। क्या लिखी है, पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन आए कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, चंद्रवर दाई ने। कौन थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि। मोहम्मद गौरी बार बार पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करते थे। ऐसा उन्होंने 16 टाइम्स अटैक किया। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पर 16 टाइम्स अटैक कर रहे थे। तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हराकर भगा देते थे। उसके बाद जब मोहम्मद गौरी ने जब 17 टाइम यानी कि 17वीं बार जब आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर, पृथ्वीराज चौहान ने फिर से हरा लिया और युद्ध हुआ तराइन का प्रथम युद्ध। अगर क्वेश्चन आए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध है, कौन सा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में। अब ये तराइन क्या थी, तराइन नाम था तरावली का। इसका नाम था तरावली का, जो कहाँ स्थित थी, हरियाणा में। कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, करनाल में। अब देखो एक पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पृथ्वीराज चौहान गढ़वाल वंश के शासक, गढ़वाल वंश के शासक राजा जयचंद, गढ़वाल वंश के शासक राजा जयचंद। और गढ़वाल वंश कहाँ था, कन्नौज में। गढ़वाल वंश के शासक जो जयचंद थे, उनकी बेटी थी एक संयोगिता, उससे बहुत
प्लानिंग करते थे पृथ्वीराज चौहान। लेकिन जयचंद नहीं चाहते थे कि वो अपनी बेटी संयोगिता की शादी पृथ्वीराज चौहान से करे। तो एक बार क्या हुआ कि जयचंद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया और उस स्वयंवर में सारे राजाओं को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। पृथ्वीराज चौहान को आ गई गुस्सा, राजा ही तो थे। उन्होंने क्या किया कि स्वयंवर में से जाकर उनको जो संयोगिता थी उनसे अगवा कर लिया और जाकर संयोगिता से शादी कर ली बिना जयचंद को बचाए। अब जयचंद हो गए गुस्सा। अब होता है इसी बीच 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध। कब? 1192 में मोहम्मद गौरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी उन्हें मार देते हैं। क्यों? क्योंकि जयचंद उनकी किसकी मदद करते हैं? मोहम्मद गौरी की। जयचंद किसकी मदद करते हैं? मोहम्मद गौरी की। और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं, डिफीटेड, हरा देते हैं। और अब ये तो हो गई कि पृथ्वीराज चौहान ऐसे मरे। अब वो जो मोहम्मद गौरी थे वो कैसे मरे थे? क्योंकि उसके बाद अगली दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगी, गुलाम वंश स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये भी तो जानोगे कि मोहम्मद गौरी कैसे बने। अभी तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो उनके गुलाम थे वो अगले शासक बने। तो गजनी के ऊपर, कहाँ? गजनी के ऊपर क्या है? टर्कमेनिस्तान और क्या है? उज्बेकिस्तान के बीच में एक राजा शासन करता था, ख्वारिज्म शाह। कौन से? ख्वारिज्म शाह, जिसके साथ मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? अंधखुद का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? अंधखुद का युद्ध 1205 में। और इस युद्ध में गौरी की हार होती है और वो भारत वापस लौट आते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक से मिलते हैं। उसके बाद ना पंजाब के लाहौर में, कहाँ पे? पंजाब के लाहौर में एक अफवाह फैल जाती है कि ख्वारिज्म शाह ने गौरी को मार दिया है। और जो पंजाब के लाहौर के लोग जो थे वो लाहौर पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तब मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक से कहते हैं कि जाकर लाहौर पर अधिकार करें। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये अफवाह फैल गई है कि ख्वारिज्म शाह ने मोहम्मद गौरी को मार दिया है, इसीलिए पंजाब पर अधिकार कर लिया जाए। तो जब किस पर, कौन से लोग फैलाते हैं अफवाह? खोंकर जनजाति के लोग। कौन से लोग? खोंकर जनजाति के लोग ऐसे अफवाह फैला देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी जाकर खोंकर जनजाति के लोगों की हत्या कर देते हैं। फिर वो एक बीच में रास्ते में दमियक नामक स्थान पर, कहाँ पर? दमियक नामक स्थान पर 1206 में विश्राम कर रहे थे और विश्राम करते समय उन्हीं में से किसी वो खोंकर जनजाति के लोगों में से कोई मोहम्मद गौरी की हत्या कर देता है। कब? देखो कब करता है? नमाज पढ़ते समय मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है। और इसके बाद हमारी स्टार्ट होती है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, जैसे कि मैं आपको वंश बता चुकी हूँ, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और